अस्सलाम वालेकुम, वेलकम और वेलकम बैक टू अवर चैनल अक्सास कुकिंग विद डेली व्लॉग्स। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज का व्लॉग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सुबह से। और सुबह सुबह जो है मैं अभी जल्दी उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब इधर लग चुका है। तो सुबह जल्दी उठती हूँ और सबसे पहले नमाज और कुरान से दिन शुरू करती हूँ, क्योंकि उससे जो दिन स्टार्ट होता है तो इतना ज़्यादा बरकत और इतना सुकून वाला दिन हो जाता है वो। तो इसीलिए मैंने ये खुद अपने ज़िंदगी में आज़माया हुआ है, तो इसीलिए मैं वैसे ही स्टार्ट करती हूँ। और सबसे पहले उठ के मैंने फ़जर के टाइम में फ़जर की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद में जो है सूरह मुल्क और सूरह मुज़म्मिल और सूरह रहमान तीनों पढ़ लेती हूँ। ये मेरे अम्मी ने मुझे बताया कि ये पढ़ने से घर में बहुत सारी चीज़ों का आसान हो जाता है। मतलब बहुत अच्छी चीज़ है कुरान पढ़ना। सुबह सुबह में इतना दिल को सुकून मिलता है, दिल में और दिमाग में इतना रिलैक्सेशन लगता है, थेरेपी जैसा लगता है कुरान पढ़ने से सुबह सुबह। तो इसलिए मैं सबसे पहले जो है नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर कुरान पढ़ लेती हूँ, उसके बाद ही काम स्टार्ट करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है इस चीज़ का। और यहाँ पे देखिए मैं हिंदी कुरान पढ़ रही हूँ। आप लोग सोचते होंगे कि अरबी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैंने अरबी का कुरान पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ। तो अभी मुझे कुरान का जो है मायने समझना है, कुरान में क्या क्या चीज़ें लिखा है तो उस चीज़ को समझना है। इसलिए मैं जो है मायने वाला कुरान पढ़ रही हूँ, ट्रांसलेशन वाला कुरान। तो यहाँ पे देखिए अभी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो ये सूरह मुल्क से स्टार्ट करूँगी। ये जितने भी सूरह अभी मेरे अम्मी ने बताए हैं वो चीज़ें जो है छोटे छोटे सूरह ही है। तो वो पढ़ लेने से दिल में मतलब घर में बहुत सी चीज़ों में बदलाव आता है, जैसे तकलीफ़ें हैं, परेशानियां हैं, सब दूर होती है। बस उसके ऊपर भरोसा करना चाहिए। और वैसे ही नॉर्मली रोज़ जो है कुरान पढ़ लेती हूँ, जितना हो सकता है, जितना टाइम मिलता है तो उस टाइम के हिसाब से मैं थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ ही लेती हूँ डेली। तो अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मेरे बच्चों को भी वही चीज़ मैंने सिखाई हूँ। डेली नमाज तो 5 टाइम्स का पढ़ना ही है और कुरान थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही है। उनके बिज़ी टाइम में भी वो निकाल के पढ़ना जो है कंपलसरी करके रखी हूँ। तो देखो, हम जब जब तक अपने परवरदिगार को जब तक हम याद नहीं करेंगे तब तक वो भी हमें याद नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं उनको हर अच्छी बुरी चीज़ें जो है सिखाते रहती हूँ। तो ये देखिए जो है मेरे अभी ख़त्म हुआ मेरा सब कुछ। तो इसके बाद में मैं किचन में आ गई थी। आज पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, छाछ बना रही हूँ और रोटी बना रही हूँ मेरे हस्बैंड के टिफ़िन के लिए और बच्चों के लिए। तो बच्चे तो सुबह उठ के फटाफट चले गए, हस्बैंड भी चले गए थे। उसके बाद मैं मेरा काम ख़त्म करके आ गई थी लंच बनाने के लिए। नुहा भी कॉलेज जाकर भी आ चुकी थी। पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेकर आके कुछ ना कुछ खाती रहती है, वो बाहर की चीज़ों की खाने की शौकीन है वो। तो मैं आज बना रही थी लंच में मेथी और सोया और आलू की सब्ज़ी और मिक्स दाल का जो है वो दाल बना रही हूँ। तो जल्दी जल्दी मेरा लंच रेडी करके मुझे अब्दुल्ला को हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसको तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मतलब फ़ीवर आ रहा है और इतना ज़्यादा उसको कफ़ हो गया है। तो इसीलिए हम लोग ने यहीं से भी डॉक्टर के पास दवा भी लेकर देखी, तो यहाँ पे उसको अच्छा नहीं हुआ था। तो इसके लिए उसकी जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, जो हमारे बच्चों के डॉक्टर है, उनके पास लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए मैंने फटाफट से लंच प्रिपेयर करके हम लोग ने खाना भी फिनिश कर दिए थे, ताकि मेरे हस्बैंड ने बोले थे कि फटाफट काम ख़त्म करके रेडी हो जाओ, मैं आके हॉस्पिटल लेके जाऊँगा। तो शाम को मैंने पूरा काम ख़त्म कर दी, जो भी है सब कुछ ख़त्म करके मैं बाहर रेडी खड़ी हुई थी ताकि मेरा हस्बैंड आए और लेकर जाए। तो बाहर जब मैं खड़ी थी ना, तभी ये दोनों बच्चों का जो दोनों बच्चे बोल रही हूँ मैं, दोनों बिल्लियों का जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब खेल चल रहा था एक दूसरे को पकड़ने की और एक दूसरे को डराने की, धमकाने की। तो मैं वो देख रही थी और वीडियो में कैप्चर भी कर रही थी। और इसके बाद जो है अभी हम लोग को शाम हो गया है, निकलना है। सुबह जाने की कोशिश करी थी मैं हॉस्पिटल अब्दुल्ला को लेके, लेकिन जब तक मेरा काम ख़त्म हुआ ना तब तक जो है डॉक्टर चले गए थे। सुबह का जो टाइमिंग था उनका ख़त्म हो चुका था। तो वहाँ पे जो सिस्टर थे वो बोले कि शाम में आ जाना। तो इसके लिए हम लोग अभी वहाँ पे अभी पहुँचने वाले हैं। रास्ते में इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, हर जगह ट्रैफिक। अभी तो बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गए हैं इंडिया में, मुंबई में तो इतना ज़्यादा गाड़ियाँ, एक एक लोग हैं वो एक एक गाड़ी लेके निकलते हैं। तो एक एक इंसान के हिसाब से अगर एक एक गाड़ी होगा रोड पे तो कितनी सारी गाड़ियाँ हो जाएगी। और स्कूटी और ऑटो तो पूछने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा हो चुका है। और वो इतना ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा रहे हैं लोगों को। सोचते नहीं समझते नहीं है कि अब हमारा छोटी गाड़ी है तो हम थोड़ा बहुत बड़ी गाड़ियों से दूर से जाए।
आजू बाजू से एकदम नज़दीक से जाते और कुछ ना कुछ परेशानी तकलीफ देते जाने आने में। तो यहाँ देखिए अब्दुल्ला भी बैठा हुआ है कि अभी डॉक्टर के पास जाना है, और अभी जाके भी हम लोग तुरंत दिखा के आ भी चुके थे, और अभी फ्री हो गया। डॉक्टर के पास जाके आए तो डॉक्टर ने बोले कि दवाई से ठीक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं हुआ तो टेस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए मैंने अब्दुल्ला को जो है दवाई वगैरह लेके फाइल यहाँ रखी हूँ, और अभी हम लोग घर की ओर निकल चुके थे। डॉक्टर के पास जाके जैसा बाहर आए ना, वैसे ही बारिश का जो है पूरा बारिश स्टार्ट हो गया था। मौसम अभी अजीब सा हो रहा है अभी, जैसे कि दिन भर में इतना ज़्यादा धूप रहता है, गर्मी रहता है, जैसे कि सूरज एकदम नीचे सर के ऊपर हो, उतनी गर्मी और उतना ज़्यादा धूप लगता है, एकदम गर्म हवा भी लगता है। और शाम में ऐसी कड़कड़ाती बिजली के साथ बारिश स्टार्ट होता है। तो पता नहीं क्या मौसम हो गया है, क्या हो रहा है दुनिया में, कुछ भी नहीं पता है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। जब बारिश का मौसम होता था तभी बारिश होता था, जब गर्मी का मौसम तभी गर्मी, और जब ठंडी का मौसम था तभी ठंड पड़ता था। अभी सब कुछ मिक्स अप हो गया है। पता नहीं जो क़यामत का दिन है वो नज़दीक आने वाला है, ऐसा ही लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी हम लोग घर के नज़दीक में आ गए हैं, लेकिन इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, ये रोड में, ये छोटे से रोड में। तो अभी लोग 10-15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे। जैसे ही घर पे आए, बच्चों ने वेजिटेबल वाला मैगी बना के दिया, हम लोग ने खा के सो भी गए थे। सुबह जल्दी उठ गई थी मैं 6 बजे, 5:30-6 बजे, ताकि मेरे हस्बैंड का जो है डब्बा बना दूँ और बच्चों को स्कूल भेज दूँ। जो बड़े दोनों जो है कॉलेज और स्कूल चले गए थे। अक्सा का आज ट्रायल्स था फुटबॉल में, दूसरे टूर्नामेंट के लिए, तो उसको सुबह सुबह जो है 8 बजे वहाँ रहना था। तो हम लोग जल्दी में फटाफट नाश्ता बनाई दी, और मैंने भी नाश्ता करके यहाँ पे आ गई थी अब्दुल्ला अक्सा को लेके। मेरे हस्बैंड ने हम लोग को ड्रॉप भी कर दिया था और जॉब पे चले गए वो। तो यहाँ पे देखिए एक प्यारा सा कोयल भी यहाँ पे घूम रहा था, तो मैंने उसका जो है वीडियो क्लिप ली हूँ, और आवाज़ भी कर रहा था, लेकिन वो आवाज़ बराबर प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे अक्सर का ट्रायल्स चल रहा है, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, खेल रही है बहुत ही अच्छे से। लेकिन अभी देखते हैं क्या होता है। अभी एक दिन में तो कुछ होगा नहीं। अभी इनका कैसे किसी भी तरह से 3-4 दिन या एक हफ्ता तो इनका ट्रायल्स होता ही रहेगा। उसके बाद वो एक हफ्ते 10 दिन के बाद उसका रिजल्ट बताएंगे। तो इसी के साथ हम लोग जो है उसका ट्रायल्स एक दिन का आज का जो है वो ख़त्म हो चुका था। फिर यहाँ से हम लोग घर के लिए निकले, तो बाहर इतना ज़्यादा धूप था, और धूप की वजह से ऐसा लग रहा था कि चक्कर आ रहा है। तो फिर हम लोग ने जो है रास्ता एक कॉर्नर कॉर्नर से रास्ता पकड़े जहाँ पे छाँव हो। फिर अक्सर और ज़्यादा थक चुकी थी, तो मैं उसको बोली थोड़ी देर यहाँ पे छाँव में बैठ जा, थोड़ा सा रिलैक्स हो जा, उसके बाद निकलेंगे। देखो अब्दुल्ला अक्सा की हालत देखो कैसी हो गई है। तो मैं बोली उसको कि चल अपन जूस भी पियेंगे। तो मैं उसको गन्ने का जूस वहाँ पे मिल रहा था, उसको थोड़ा पिलाई, तो वो थोड़ा रिलैक्स हुई। उसके बाद यहाँ पे हम लोग बस स्टॉप में आके बैठ गए थे, ताकि बस आए और हम लोग निकले। फिर जैसे ही बस आया, रास्ते में ना मुझे पता चला कि हमारे एक फेवरेट स्पीकर है, जो एजुकेशन और लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। उनका दोपहर में ही, मतलब 4-4:30 बजे से उनका स्पीच स्टार्ट हो रहा है। तो उधर जाना है, मेरी पूरी पूरी फैमिली जो है वो जाने वाली थी। तो जैसे ही घर पे गए, फटाफट से हम लोग ने अपना लंच वगैरह किए, उसके बाद वहाँ से निकल गए थे वो स्पीच के लिए। वहाँ पे गए थे, बाहर जो है बहुत ही अच्छा मौसम भी था, हवा भी चल रहा था। यहाँ पे उनका वेट हो रहा है, अभी तक वो आए नहीं हैं। तो उसके पहले कुछ कुछ स्पीच वगैरह दूसरे और भी दे रहे थे। तो हम लोग जल्दी आ चुके थे, बहुत ही जल्दी आ चुके थे। तो बहुत हम लोग को आगे बैठने की जगह मिल गई थी। बाहर पीछे तरफ तो पूरा पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ था। कम से कम 3-3.5-4 हज़ार लोगों के लिए जगह था। लेकिन हम लोग बहुत जल्दी आ चुके थे, तो हम लोग आगे आगे से हम लोग को बैठने की जगह मिल गई थी। तो हम लोग ने भेल और पानी जूस वगैरह भी ला के हम लोग बैठ गए थे, ताकि परेशानी ना हो कोई चीज़ का। जैसे जैसे टाइम बीता गया वैसे वैसे पब्लिक पूरी जो ग्राउंड जो है भर के पीछे, मतलब आजू बाजू जो है खड़ना भी शुरू हो गई थी। वहाँ पे खड़ने के बावजूद भी और भी ज़्यादा लोग इतना ज़्यादा हो गए थे कि जगह बिल्कुल नहीं था। एक राय भी डालो तो नीचे गिरता नहीं था, उतना ज़्यादा पब्लिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा आ गई थी। इनका जो स्पीच है बहुत फेमस है, आप लोग भी सुने होंगे। उनका नाम है मुनव्वर जामा। वो पब्लिक स्पीकर है, और वो एजुकेशंस के ऊपर और लाइफ के ऊपर बहुत सारी स्पीचेस देते हैं। यंगस्टर्स के लिए, लोगों पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा स्पीच देते हैं। तो मुझे तो बहुत अरमान था पहले से, उनको इंस्टाग्राम में देखी हूँ, तो मैं उनका स्पीच लाइव सुनना चाहती थी। अल्लाह ने वो अरमान भी पूरा किया।
तो यहाँ पे जो है दूसरे जैसे बच्चे ही बैठे हुए थे और उनका भी मैंने क्लिप रिकॉर्ड करी और यहाँ पे उनका एंट्री हुआ। वो आए, जैसे ही आए पब्लिक इतनी ज़्यादा रश करने लगी उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनसे मिलने के लिए। फिर उसके बाद उनका जो है धीरे-धीरे उनको सेटल किया गया और यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि बारिश स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग ने जो है उन्होंने पहले ही बोल दिए थे बारिश हो या कुछ भी हो, मैं आप इतने लोग जो मेरे लिए आके बैठे हुए हैं, मैं उनको तो बारिश स्टार्ट भी होगा तो मैं अपना स्पीच छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने बोले कि मैं अपना पूरा स्पीच देकर ही जाऊंगा। तो ये देखिए अभी तो बारिश स्टार्ट नहीं हुई थी तो उन्होंने अपना स्पीच स्टार्ट किए। जैसे ही थोड़ी देर स्पीच उनका हुआ उतने में धीरे धीरे बोल के बारिश भी आने लगा। लेकिन हम लोग भी जो है एकदम से डट के बैठे हुए ही थे ताकि जो उनका स्पीच इसके बाद मिलेगा नहीं, वो तो हैदराबाद मतलब दूसरे स्टेट से आ रहे थे यहाँ पे स्पीच देने के लिए स्पेशली। तो उनकी जो स्पीच सुन के बहुत सारे यंगस्टर्स की लाइफ में चेंजेस आई हुई है। तो ये सोचे थे हम लोग ने कि हमारे घर पे जो है बहुत सारे बच्चे जो है आके यहाँ बैठे हुए थे, तो हमारे बच्चों को भी हम लोग ने पूरी फैमिली जो है सब आए थे, लेकर आए थे ताकि वो भी सुने, उनको भी कुछ ना कुछ मोटिवेशन हो। मोटिवेशनल स्पीकर है वो। ऐसा नॉर्मली वो बहुत सारे इंटरनेशनल जगह पे भी जाके अपना स्पीच देते हैं। तो मुझे तो इतना आँख में आंसू आ गया था उनकी बातें सुन के। वो तो पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं तो जो समझ सके बच्चों के बारे में, और बच्चों को भी बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा ड्रग्स एडिक्शन की बातें भी वो बहुत सारी चीज़ कर रहे थे। बहुत अच्छा लगा उनकी स्पीच सुन के। तो इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हो गई थी तो हम लोग बहुत पूरा मतलब पूरी तरीके से भीग चुके थे। फिर भी थोड़ी देर बैठे थे। फिर मेरे हस्बैंड ने रास्ते में फ़ोन किए थे कि मैं अभी आ रहा हूँ, मेरा काम भी हो चुका है, चलो मैं तुम लोग को रास्ते पे से पिकअप कर लूँगा। तो उनके आने का टाइम भी हो गया था। मैंने यहाँ पे ही बैठी हुई थी, बारिश देखो कितना ज़ोर से हो रहा है और बिजली भी कड़क रही है, लेकिन उनका स्पीच अल्हम्दुलिल्लाह चालू ही है। इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।